हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है आईटेल पावर 70। आईटेल का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा दिया गया है, साथ में डमी कैमरा है और मैराथन पावर की ब्रांडिंग दी गई है। 6000 mAh बैटरी के साथ आता है ये फ़ोन। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और फ्रंट पर दिया गया है 8 मेगापिक्सल कैमरा। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में रिकॉर्ड स्क्रीन वाला फीचर दिया गया है। जो इन डिस्प्ले है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में, और कंट्रोल सेंटर में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने होल्ड करके ओपन कर लेना है और इससे आप डिवाइस साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक्रोफोन साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और वीडियो रेजोल्यूशन मैक्सिमम 720 पिक्सल दी गई है और इसके अलावा एचडी 480 पिक्सल दी गई है। इसके अलावा फ्रेम रेट आपको 60 एफपीएस तक देखने को मिल जाता है। लो 24 एफपीएस है। टैब्स को शो करना चाहें टैब्स को शो कर सकते हैं और डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन भी दिया गया है। तो एक छोटी सी वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं और यहाँ पर एक बार दिया गया है। रेड कलर का जो बटन है इसको प्रेस करने से आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ से पॉज भी कर सकते हैं और यहाँ पर स्टॉप का ऑप्शन भी दिया गया है। 10 सेकंड की वीडियो को मैं रिकॉर्ड करता हूँ और देखते हैं कि ये रेजोल्यूशन को कम करता है या नहीं। इसको मैंने स्टॉप किया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल ही 720 पिक्सल रेजोल्यूशन है। थोड़ी सी भी कमी नहीं हुई रेजोल्यूशन में, आप देख सकते हैं। तो ये था स्क्रीन रिकॉर्ड वाला फीचर। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डायनामिक बार वाला फीचर दिया गया है। जैसा कि आईफोन के लेटेस्ट फ़ोन्स में डायनामिक आइलैंड वाला फीचर देखने को मिलता है, इस फ़ोन में सेम डायनामिक बार वाला फीचर दिया गया है। आपको आ जाना है सेटिंग्स में, स्पेशल फंक्शन में। टॉप पर आपको डायनामिक बार वाला फीचर देखने को मिल जाएगा। इसको आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं, फेस अनलॉक, कॉल रिकॉर्डर, एनिमेशन। इसके अलावा मीडिया प्लेयर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको यूज़ करके दिखा भी देता हूँ। रिकॉर्डर में आ जाते हैं और यहाँ से मैं एक साउंड को रिकॉर्ड करता हूँ और टॉप पर आप देख सकते हैं डायनामिक बार वाला फीचर काम कर रहा है और ये काफ़ी कूल लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ से आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में वन हैंडेड मोड वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में और कंट्रोल सेंटर में आपको ऐड वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर दिया गया है। यहाँ से आपने ऐड कर लेना है, डन कर देंगे और आप देख सकते हैं वन हैंडेड मोड यहाँ पर काम कर रहा है। राइट और लेफ्ट साइड दोनों पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और स्क्रीन साइज़ भी आप देख सकते हैं छोटा हो गया है और कीबोर्ड का जो साइज़ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कीबोर्ड का जो साइज़ है ये काफ़ी छोटा हो चुका है। आप यहाँ से ईज़िली टाइपिंग कर सकते हैं एक ही हाथ से और इसको आप लेफ़्ट साइड पर भी यूज़ कर सकते हैं और राइट साइड पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद आ जाएँगे प्राइवेसी में और प्राइवेसी में आपको हाइड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और आप अपना अनलॉक पैटर्न डाल देंगे। मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर्स को, वीडियोस को, रिकॉर्डिंग्स को, एप्लीकेशंस को और साथ में डॉक्यूमेंट्स को हाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस को हाइड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं मैसेंजर और नोटपैड को हाइड करता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। अब ऐप ड्रॉअर में देखते हैं कि ये दोनों एप्लीकेशंस हाइड हुई हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं नोटपैड हाइड हो गया है और अब मैसेंजर को चेक करते हैं तो मैसेंजर भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा। दोबारा आ जाएंगे सेटिंग्स में, प्राइवेसी में, हाइड में और अपना जो अनलॉक पैटर्न है वो डाल देंगे। ऐप्स में आप 3 डॉट पर क्लिक करके इन दोनों एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप इन दोनों एप्लीकेशंस को अनहाइड भी कर सकते हैं और ये आप देख सकते हैं होम स्क्रीन पर जो दोनों एप्लीकेशन हैं वो वापस आ चुकी हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में टैपिंग वेक वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे सिस्टम में आ जाएंगे। सिस्टम में एक्शन एंड जेस्चर्स में आपको टैपिंग वेक वाला फीचर देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा फीचर है। आपको जस्ट टैप करना है होम स्क्रीन पर और स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। टैप करेंगे होम स्क्रीन पर और स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो आपके फ़ोन में ऑफ होगा, आपने इसे ऑन कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये फीचर काम करता है। आपको पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट टैप करें स्क्रीन ऑन, जस्ट टैप करें स्क्रीन ऑफ। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप
लॉक स्क्रीन को एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद पर्सनलाइजेशन में आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप लॉक स्क्रीन एडिट मोड में एंटर हो जाएंगे। क्लॉक को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर डिजिटल क्लॉक्स दी गई हैं, एनालॉग क्लॉक हैं, जो भी आपको अच्छी लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो क्लॉक का फ़ॉन्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं। शॉर्टकट्स को एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई भी शॉर्टकट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इसको मैं डन कर देता हूँ और आ जाते हैं लॉक स्क्रीन में। तो आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन एडिट हो चुकी है। आप डायरेक्टली लॉक स्क्रीन पर होल्ड करके आप लॉक स्क्रीन एडिट मोड में एंटर हो जाएंगे और यहाँ से मैं इसको दोबारा डिफ़ॉल्ट पर कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी सेटिंग अगर आपको करनी होगी आप यहाँ से कर लेंगे। काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप आइकॉन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर और आपको आ जाना है आइकॉन स्टाइल में और यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन के जो कलर हैं वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम कलर को भी फॉलो कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं और इसका जो कॉर्नर रेडियस है मैं कम कर देता हूँ। आइकॉन के साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आइकॉन्स को कस्टमाइज़ किया है और ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इन आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दोबारा अगर आपको इनको डिफ़ॉल्ट पर करना है तो आपको यहाँ पर कलर डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेना है, शेप डिफ़ॉल्ट और साइज़ 100 कर देंगे और जो आइकन्स हैं वो दोबारा अपनी शेप में वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है फ़ोन मास्टर में। फ़ोन मास्टर में आने के बाद आपको सेटिंग्स में फ़ोन मास्टर को अलाउ कर देना है और टूल बॉक्स में आ जाएंगे। ऐप लॉक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइवेसी प्रोटेक्शन में पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड दिए गए हैं, जो भी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं न्यूमेरिक पासवर्ड सेट करता हूँ और आप देख सकते हैं तकरीबन सभी एप्लीकेशंस को आप लॉक लगा सकते हैं। मैं फाइल मैनेजर को लॉक लगाता हूँ। सेटिंग्स में पैटर्न को विजिबल करना चाहें विजिबल कर सकते हैं। हाइड नोटिफिकेशन कंटेंट को हाइड कर सकते हैं। अकाउंट को लिंक करना चाहें अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। पासवर्ड टाइप चेंज करना चाहें तो पासवर्ड टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा लॉकिंग मेथड आप देख सकते हैं, जैसे ही स्क्रीन लॉक होगी वो एप्लीकेशन होगी वो दोबारा लॉक हो जाएगी और एप्लीकेशन के क्लोज़ होते साथ ही एप्लीकेशन को लॉक लग जाए तो ये वाला ऑप्शन भी दिया गया है और एप्लीकेशन के क्लोज़ होने के 1 मिनट बाद एप्लीकेशन को लॉक लगे तो ये वाला ऑप्शन भी दिया गया है। मैं दूसरा वाला सेलेक्ट करता हूँ और अब चेक करते हैं फाइल मैनेजर को लॉक लग चुका है और इसको मैं अनलॉक करता हूँ और दोबारा एप्लीकेशन को क्लोज़ करके ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं दोबारा जो है वो लॉक लग चुका है। दोबारा अगर आपको इस एप्लीकेशन को अनलॉक करना है और ऐप लॉक को डिसेबल करना है तो आपको आ जाना है फ़ोन मास्टर में। ऐप लॉक में आ जाएंगे, प्राइवेसी पासवर्ड एंटर कर देंगे और यहाँ से सेटिंग्स में आप ऐप लॉक को डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी में आ जाएंगे और प्राइवेसी में आपको डबल एप्लीकेशन का फ़ीचर देखने को मिल जाएगा। ये फ़ीचर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। इसके अलावा स्पेशल फंक्शन में भी ये फ़ीचर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप रिकमेंडेड एप्लीकेशंस में फेसबुक, इंस्टा और मैसेंजर का क्लोन बना सकते हैं। इसके अलावा मोर एप्लीकेशंस में टिकटॉक का क्लोन भी बना सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का क्लोन बनाता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो क्लोन एप्लीकेशन है वो होम स्क्रीन पर ऐड हो गई है और आप चेक करते हैं ऐप ड्रॉअर में आप देख सकते हैं स्टॉक एप्लीकेशन है और साथ में जो है वो क्लोन एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा फीचर है और ये इन बिल्ट दिया गया है इस फ़ोन में। दोबारा अगर आपको क्लोन एप्लीकेशन को ऑफ़ करना है तो यहाँ से आप ऑफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑफ़ करेंगे तो आपका जो क्लोन एप्लीकेशन वाला डाटा होगा वो रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप वगैरह का क्लोन भी आप बना सकते हैं इस फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में फ्रीज़र वाला फीचर दिया गया है। आप एप्लीकेशंस को फ्रीज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको होम स्क्रीन पर आ जाना है और होम स्क्रीन पर आपको फ्रीज़र देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशंस जो कि ज़रूरी नहीं हैं ऐड कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टा को मैं ऐड करता हूँ और आप देख सकते हैं 2 एप्लीकेशन फ्री हो चुकी हैं और 143 MB की जो स्पेस है वो फ्री हो चुकी है। अब अगर इन दोनों को अनफ्रीज़ करना है तो एप्लीकेशन को होल्ड करेंगे और आप देख सकते हैं अनफ्रीज़ ऐप इंस्टाग्राम
और यहाँ से कुछ इस तरह से ये एप्लीकेशंस अनफ्रीज हो जाएंगी। और अब फेसबुक को अनफ्रीज करते हैं, तो ये फीचर भी इस फ़ोन में दिया गया है। तो ये थे आईटेल पावर 70 के टॉप 10 हिडन फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।